उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2017 जैसे नतीजे दिलाने के लिए अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के चुनाव अभियान को धार देने के लिए अमित शाह 24 दिसंबर से एक सप्ताह का यूपी दौरा शुरू कर रहे हैं। इसके तहत वो सूबे के अलग अलग इलाकों की यात्रा कर करीब 140 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे और बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का काम भी करेंगे, जिसमें खास फोकस ओबीसी बहुल सीटों पर रहेगा। बता दें कि यूपी के एक सप्ताह के अपने दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी मुख्य रणनीतिकार अमित शाह कम से कम 21 अलग अलग स्थानों की यात्रा करेंगे। साथ ही प्रत्येक स्थान पर 7 क्लस्टर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यहाँ वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे और साथ ही जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह के दौरे का प्लान सूबे के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें ओबीसी बहुल सीट को खास तवज्जो दी गई। अमित शाह के दौरे के बीच जो कार्यक्रम होगा उसमें 3 ओबीसी बहुल विधानसभा सीट, 2 शहरी सीट, 1 दलित बहुल और 1 अल्पसंख्यक बहुल सीट के लोग शामिल होंगे। इस दौरान शाह पार्टी की रणनीति पर विचार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक विचार विमर्श करेंगे। बता दें कि अमित शाह यूपी के बरेली, अयोध्या और गोरखपुर में रोड शो भी करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में शामिल होते वक्त वो रोड शो करेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन का भी कार्यक्रम रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अपने इस दौरे में 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने की रणनीति तैयार कर ली गई है। बता दें कि दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इस बार 2017 जैसा आसान नहीं दिख रहा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और तराई के बेल्ट में बीजेपी के लिए सियासी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। वहीं पूर्वांचल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। वहीं ओबीसी के इर्द गिर्द ही सपा अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, जिसके चलते बीजेपी का सूबे में सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में गैर यादव ओबीसी वोटरों की भूमिका अहम रही थी। बीजेपी ने पूर्वांचल में कुर्मी, राजभर और नोनिया समाज के वोटों को जोड़कर विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। ऐसे ही पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को अपने साथ मिलाकर क्लीन स्वीप दिया। लेकिन इस बार पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो चुके हैं, तो पश्चिमी यूपी में जाट वोटर पहले की तरह साथ नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक का सफर काफी चुनौतीपूर्ण है। संसद सत्र के समाप्त होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद पड़ेंगे, क्योंकि सूबे में बीजेपी के सियासी वनवास को खत्म करने में उनकी भूमिका अहम रही थी। 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव के तौर पर अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था। उस वक्त पार्टी ने लोकसभा की करीब 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी उन्होंने चुनाव की कमान संभाली थी। उन्होंने सूबे की तमाम ओबीसी जातियों के साथ नेताओं के साथ मिलकर सियासी समीकरण को दुरुस्त किया था। ऐसे में नतीजों ने उत्तर प्रदेश में 35 सालों के चुनाव का इतिहास तोड़ दिया था। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटें जीती थी। 2019 में एक बार फिर अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराया था। वहीं अब एक बार फिर से सपा के सियासी चक्रव्यूह को और भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए अमित शाह मैदान में उतरे हैं। वो अपने पुराने सियासी फॉर्मूले के जरिए बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह को आसान बनाने के लिए उतर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के उत्तर प्रदेश के इन दौरों का भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में क्या सफलता मिलती है।